श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आज एक नया बड़ा खुलासा हुआ है। कि श्रद्धा के बॉयफ्रेंड की दरिंदगी को लेकर आज तक के पास एक श्रद्धा की पुरानी तस्वीर हाथ लगी है, जिसमें उसके चेहरे पर जख्म के निशान दिख रहे हैं। ये फोटो साल 2020 की है। तस्वीर देखिए आप। दरिंदगी के सबूत जो हैं वो यहां पर निकलकर सामने आए हैं। ये उस तस्वीर है जब 2020 में आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद श्रद्धा 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थी। इस तस्वीर में आप साफ साफ श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान देख सकते हैं। श्रद्धा के दोस्तों ने पहले ही आरोप लगाए थे कि श्रद्धा से आफताब मारपिटाई किया करता था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उन आरोपों पर मुहर लग गई है। आज तक के पास ये तस्वीर है और इस तस्वीर को श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की दरिंदगी के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच मुंबई के डॉक्टर प्रणब काबरा ने श्रद्धा वालकर से मारपीट होने की पुष्टि भी की है। डॉक्टर काबरा से पिछले साल श्रद्धा ने मदद मांगी थी। डॉक्टर के मुताबिक पिछले साल फरवरी में श्रद्धा ने उनसे संपर्क किया था। फोन पर श्रद्धा ने अपने डिप्रेशन और लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के गुस्सैल बिहेवियर को लेकर बात की थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर और इस तस्वीर में चोट के 3 निशान, चेहरे पर चोट के निशान और ये निशान दरिंदगी के सबूत हैं। वो सबूत हैं जो आफताब के गुनाहों की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि 2020 की ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले जो डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया उसने बताया कि उसके शरीर पर, पीठ पर, निचले हिस्सों में कई जगहों पर दर्द रहता था और इस वजह से अक्सर वो उनसे संपर्क करती थी, अपनी मेंटल स्टेट को लेकर भी संपर्क करती थी। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर आज तक के हाथ लगी है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि चेहरे पर, नाक पर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। और जैसा कि श्रद्धा के तमाम दोस्तों ने कहा, दावा किया, बताया कि आफताब आए दिन उससे मारपिटाई करता था, उन आरोपों को यह तस्वीर पुष्टि करते हुए नजर आती है। हालांकि एक सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि आखिर श्रद्धा इतने दिनों तक क्यों सह रही थी। देखिए, इधर श्रद्धा के डॉक्टर का खुलासा। फरवरी 2021 में श्रद्धा ने फोन करके मदद मांगी थी। श्रद्धा ने डॉक्टर से अवसाद में होने की बात कही थी। श्रद्धा ने आफताब के गुस्सैल और हिंसक बर्ताव पर डॉक्टर से सलाह मांगी थी। डॉक्टर प्रणव जिनकी तरफ से ये तमाम बातें बताई गई हैं और अब साल 2020 की तस्वीर सामने आई है जो दरिंदगी का खुलासा करती है। इस तस्वीर में चोट के निशान जो हैं वो साफ साफ देखे जा सकते हैं। चेहरे पर, नाक पर और गाल पर ये चोट के निशान हैं और आफताब ने श्रद्धा को पीटा था, जैसा उसके दोस्तों ने आरोप लगाया, वो यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर महरौली के जंगलों की, जहां पर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है, कोशिश कर रही है पता लगाने की। देखिए, खुदाई हो रही है, तमाम कूड़ों को हटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक तस्वीर आज तक ने दिखाई जहां पर चेहरे पर चोट के निशान हैं जो गुस्सैल बिहेवियर को दर्शाते हैं, लेकिन यहां जहां पर आप जंगल में मौजूद हैं, यहां पर चेकिंग चल रही है, खोजा जा रहा है उन सबूतों को जिसके आधार पर यह पुष्टि हो सके कि आफताब ने कैसे दरिंदगी की थी। जरा बताइए वहां से क्या तस्वीरें हैं और कैसे पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। देखिए, इस वक्त हम लोग उसी जंगल में हैं जहां 5वें दिन लगातार शुभांकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, जंगल के अंदर तक पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार आप देखिए, जैसे ये देखिए झाड़ियां आप देख रहे हैं, इन झाड़ियों को किस तरीके से पुलिस ने हटा हटा कर उसको यहां पर जांच की है। दरअसल नीचे तक नजर आए इसलिए पुलिस को कुछ ऊपर की झाड़ियों को छांटना भी पड़ रहा है, उनको हटाना भी पड़ रहा है। और ये तमाम वो जगह है जहां पर पुलिस को पहले इंफॉर्मेशन मिली थी। जब पुलिस आफताब को लेकर के इस जंगल में पहुंची थी तो आप ये देखिए, तो उसके बाद उसने कुछ जगहों को आइडेंटिफाई कराया था। क्योंकि वो हमेशा ये कहता रहा कि वो रात के वक्त आया था, इसलिए उसने एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कुछ जगहों को आइडेंटिफाई कराया था। और उसके बाद पुलिस लगातार उन जगहों को तो छोड़िए, उनसे 100 मीटर के पूरे दायरे में पुलिस एक एक चप्पे को छान रही है। इन सारे इलाकों को आप देखिए, ये वो जगह है जहां पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और धीरे धीरे पुलिस की जो टीम है वो अंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यहां से देखिए जंगल 2 हिस्सों में जाता है। एक ये रास्ता है, यहां पर भी पुलिस अंदर की तरफ मौजूद है। जहां पर पुलिस है वहां पर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि बहुत वाइटल तस्वीरें ये भी नजर आ रही है कि गुरुग्राम में जहां पर उसका दफ्तर था, उसके आसपास के इलाकों में भी तफ्तीश चल रही है पुलिस की। जरा जानकारी इस बारे में भी दीजिए।
देखिए, जब पुलिस को यह पता लगा कि गुड़गांव में वो काम करता है, उसके पास से उसके घर से वो कार्ड भी मिला था, उसके बाद पुलिस की टीम आज उसे लेकर के सुबह जब वहां पहुंचती है, ऑफिस से जानकारी मांगती है और उसके बाद जो उसके ऑफिस के जाने का रास्ता था, ऑफिस के पास में जो झाड़ियां थी, जो खाली प्लॉट है, उन सभी जगहों पर वो पुलिस हर एक जो एंगल आप कह सकते हैं कि तलाशने की कोशिश कर रही है, उन हर जगहों पर। इससे पुलिस का पता लगता है कि किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में अब सबूतों की खोज में जुटी हुई है, किस तरीके से, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक वाइटल क्लू ऐसा नहीं मिला है जिसके आधार पर वो इसे आगे बढ़ा सके। और जो हड्डियां मिली हैं अभी उनकी जांच होनी बाकी है। इन्हीं देखिए, ये जंगल आप देखिए किस तरीके का ये जंगल है, और यहां से जो हड्डियां मिली हैं जो 5 से 6 महीने तक यहां पड़ी थी, अभी उनका पहले फॉरेंसिक कराया जाएगा। इसी तरीके के जो कुछ खाली प्लॉट गुड़गांव में थे जहां से वो आता जाता था, उस रास्ते को आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची है। दरअसल शुभांकर, यहां पर पुलिस क्या कर रही है कि जो भी लोकेशन 18 मई के बाद जिन सब जगहों पर आफताब गया था, वो सारी लोकेशन पुलिस ने निकाली हैं। उन सभी जगहों पर, उन सभी लोकेशन पे तो पुलिस जा रही है, लेकिन इसके अलावा उन जगहों पर जब वो दिल्ली पहुंचने से पहले श्रद्धा के साथ पहाड़ों में, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में जिन जगहों पर गया था, वहां भी पुलिस जाएगी, वहां भी जाकर के पुलिस तफ्तीश करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये समझने की कि क्या दोबारा यहां पे आकर के, चाहे वो हथियार हो, चाहे बॉडी के कुछ पार्ट्स हो, यहां तो ठिकाने नहीं लगाया। तो हर एक संभव, हर एक लेवल पे, हर एक एंगल से पुलिस इस केस की जांच कर रही है। ठीक है हिमांशु, एक तस्वीर भी सामने आई है जहां पर चेहरे पर चोट के निशान जो हैं वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस श्रद्धा के दोस्तों ने भी कहा था कि मारपिटाई जो है वो अक्सर हुआ करती थी। ये तस्वीर पुष्टि कर रही है। डॉक्टर का भी हमने स्टेटमेंट बार बार चलाया कि डॉक्टर ने कहा कि वो डिप्रेशन को लेकर हम उससे बात कर रही थी, आफताब के गुस्सैल बिहेवियर को लेकर बात कर रही थी। लेकिन ये तस्वीर के निशान जो है, क्या ये भी एक अहम सबूत है कि मारपिटाई तो होती थी? इसकी पुष्टि तो ये तस्वीर कर रही है, भले ये तस्वीर 2020 की है। बिल्कुल, देखिए 2020 की तस्वीर है, ये बिल्कुल पुष्टि करती, क्योंकि 2019 से साथ रह रहे हैं, 2019 से इनके रिलेशनशिप है। तो ऐसे में 2020 की जो ये तस्वीर है, ये काफी कुछ कहेगी। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उनको बेहद मदद मिलती है ऐसी तस्वीरों से। और साथ साथ श्रद्धा के दोस्तों के जो बयान है, इस तस्वीर में इस चेहरे पर साफ साफ जो चोट के निशान है वो देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखे थे, उससे साफ पता लगता है कि किस तरीके की और कितनी चोट सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, मारपीट के निशान शरीर के कुछ और हिस्सों में भी थी, जिनकी जानकारी अब पुलिस को मिल गई है। इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है, जो उसके दोस्तों से जो वो आपने कभी उसने जो शेयर किया है, वो सारी चीजें पुलिस स्टेटमेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर रही है, ताकि जब आगे इस केस को बढ़ाया जाए तो उसमें मदद मिले। और इसके अलावा ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। श्रद्धा का इलाज जो है 2020 में डॉक्टर शिव प्रताप शिंदे ने किया था। हम आपको उन डॉक्टर से बातचीत सुनवाते हैं जिन्होंने श्रद्धा का इलाज किया। वो आज क्या कह रहे हैं, ये सुनना समझना जरूरी है। श्रद्धा वालकर मर्डर मामले में हर रोज नए पहलू खुल रहे हैं। ऐसे में दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट भी करवाई थी। शिंदे साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने श्रद्धा की ट्रीटमेंट की थी। क्या था पूरा मामला, किस वजह से यहाँ आई थी? शिंदे साहब बताइए कि यहाँ पे किस वजह से जो है वो श्रद्धा पहुंची थी, क्या कुछ था, थोड़ा सा बताएं। पेशेंट हमारे पास गर्दन का दर्द और बैक पेन करके आई थी कि जिसकी वजह से उसको गर्दन की मूवमेंट करने में और उठने बैठने में चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पेन हो रहा था। तो फिर हमने उसको ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर योगेश पाटिल सर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन, इंजेक्शंस और फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया। तो 2-3 दिन में पेशेंट का पेन अच्छे से सबसाइड हो गया, पेशेंट का नेक मूवमेंट, बैक पेन कम हो गया, पेशेंट का उठना बैठना मूवमेंट चालू हो गया। उसके बाद फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। सर, जब आपके पास श्रद्धा आई थी तो उस समय आपको कुछ लगा कि कुछ चीजें वियर्ड हैं या इंजरी हो या उसकी वजह से हुआ हो? जो उनको पेन हो रहा था वो नॉर्मल पेन भी हो सकता है, मगर आपको कुछ उस समय ऐसा लगा कि कुछ और सिचुएशन हुई होगी, मार लगा होगा जिसकी वजह से जो है ऐसा पेन हुआ होगा? नहीं, ऐसे कोई एक्सटर्नल सीवियर इंजरीज वगैरह हमें बॉडी पे नहीं मिले थे, लेकिन पेशेंट ने हमें ऐसा कोई असॉल्ट का हिस्ट्री नहीं दिया, मतलब मार पीट का कोई हिस्ट्री नहीं दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम पेशेंट को जो भी पेन वगैरह लेके आते तो हम वही हिस्ट्री पूछते कि कैसे लगा है, मारपीट से हुआ है, कैसे हुआ है। तो पेशेंट ने हमें ऐसा मारपीट का कोई हिस्ट्री नहीं दिया। ये तो चीज फिर कुछ, अगर पेशेंट ने कोई भारी वजन उठाया हो, एक्सरसाइज नहीं हो, आपके काम क्या है, आपका जॉब क्या है, आपके बैठने के पोस्चर्स वगैरह कैसे है, मुंह चाने के कारण,
गिरने के कारण, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अभी बताना मुश्किल है कि किस कारण से हुआ, लेकिन पेशेंट ने ऐसा कोई मारपीट का तो हिस्ट्री नहीं दिया था। कोई मेडिकल हिस्ट्री आपके उसमें आई हो, ध्यान में आई हो कि ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री पहले भी श्रद्धा की रह चुकी है आपके पास? जब पहुंची थी उस समय आपको लगा के कुछ उनके फेस पे कुछ हुआ हो या कुछ कट्स हो या ऐसा कुछ, कोई इंजरी आपको? मेडिकल हिस्ट्री उन्होंने नहीं दिया था कि ऐसा कोई कंप्लेंट इसके पहले के ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं दिया था। अब कितने समय तक जो थी वो आपके पास इलाज उनका चला था और उस समय कुछ आपने अनयूजुअल नोट किया हो? तो वो 3 दिन के लिए थी यहाँ पे, 3 से 5 तारीख तक उसका ट्रीटमेंट, और 6 तारीख को हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो वो रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उसने मेडिकल मैनेजमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड किया। श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता मुलजिम आफ्ताब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। आपको गुरुग्राम की उससे पहले तफ्तीश दिखाते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में भी लगातार पुलिस जो है वो सबूतों की तलाश में दर जा रही है। वो तमाम जगह पर जहां पर श्रद्धा काम करती थी, उससे जुड़ी हुई चीजें थी, वहां पर भी पुलिस जा रही है। छानबीन जो है उसका एक लंबा दौर चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाया जाए, कोई भी छोटी से छोटी बात जो हो उसे समझा जाए, देखा जाए और उसके आधार पर चीजों को इकट्ठा करके, ठोस सबूत इकट्ठा करके फिर इस केस को मजबूत बनाया जाए। क्योंकि सबूतों का अभाव जो है वो अभी यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में गुरुग्राम के जंगलों में तफ्तीश की तस्वीरें, हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, गुरुग्राम के जंगलों में भी तफ्तीश की जा रही है। अब महरौली के जंगल का जिक्र तो आफ्ताब ने किया था, गुरुग्राम के जंगलों में ये तफ्तीश, इसके मायने क्या है? देखिए, 18 मई के बाद जो भी मूवमेंट थी, पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाला, उसका लोकेशन निकाला और वो जो जगह है उसके दफ्तर से बेहद करीब है, जहां पर वो आखिरी बार काम किया करता था, जहां से उसे बाद में नौकरी से निकाला गया। तो वहां पर पुलिस की टीम इसलिए पहुंची क्योंकि उस जगह से लोकेशन कहीं ना कहीं पुलिस ने मैच कराया था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। महरौली थाने की पुलिस पहुंची है और वहां पे एक एक जगह जो खाली प्लॉट का इलाका है, जो जंगल का इलाका है, उन सभी जगहों पर पुलिस कायदे से, बारीकी से तफ्तीश कर रही है। पुलिस के साथ एक्सपर्ट की भी टीम है ताकि अगर कुछ मिले तो उसे अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, बचा के रखा जा सके। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर मिल रहा है या फिर कोई अगर कत्ल अगर मिलता है तो उनका फॉरेंसिक होना बहुत जरूरी होता है ताकि उस पर किसी तरीके का और नुकसान ना हो। जाने कब से वो फेंका हुआ है तो उस पर जो नुकसान हुआ हो, लेकिन आगे किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसके लिए फॉरेंसिक की टीम के साथ क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की टीम टहल रही है। इन जंगलों में भी जो पुलिस की टीम पहुंची तो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट साथ में रख रहे हैं ताकि अगर कहीं से उन्हें कोई सुराग मिले। एक तो जो हड्डियां और हड्डियों को वो किसी ने किसी पॉलिथीन में पैक करके लाया था, तो उन पॉलिथीन को भी उसी तरीके से ढूंढा जा रहा है, उनको भी प्रिजर्व किया जा रहा है क्योंकि पॉलिथीन भी इतनी जल्दी खराब नहीं होती और पॉलिथीन के अंदर से भी पुलिस को सबूत, सुराग, खून के कुछ कतरे मिल सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस अपने साथ एक्सपर्ट को लेकर चल रही है। डॉग स्क्वाड को भी लेकर यहां पे आया गया था और डॉग स्क्वाड को इस पूरे जंगल में जगह जगह, आप देखिए ये आसान नहीं है, ये जो झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों में बड़े बड़े कांटे भी हैं, तो ऐसे में आसान नहीं है कि इन झाड़ियों के अंदर घुस के कोई काटे और कुछ खोजे। इसलिए इन झाड़ियों को पुलिस को हटाना पड़ रहा है, उनको हटाने के बाद ही पुलिस जा पा रही है। तो ये जो झाड़ियां खड़ी थी इनको देख के किस तरीके से पुलिस ने यहां पर लिटा दिया है और उसके बाद इनमें अंदर अच्छे से छानबीन बारीकी से की गई है, यानी जांच बारीकी से जारी है। क्योंकि पुलिस को जो महत्वपूर्ण चीजें चाहिए, एक तो पुलिस मोटिव स्टैब्लिश करेगी सबसे पहले, दूसरे उसके बाद बॉडी को स्टैब्लिश करेगी, उसके लिए डीएनए टेस्ट होना भी बाकी है, तो उसके बाद और फिर उस हथियार को पुलिस को तलाशना होगा जिस हथियार से मर्डर के बाद बॉडी को काटा गया। तो ये तीनों चीजें पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए वक्त बीतता जा रहा है, आज 6ठा दिन है उसकी पुलिस रिमांड का, 4 और दिन है, अभी 5 दिन के लिए मिला है, 4 और दिन है जब पुलिस उसको बताई कुछ जो जगह है जो पुलिस ने आइडेंटिफाई की है, हिमाचल, उत्तराखंड, गुड़गांव, दिल्ली के कुछ हिस्से, वहां पर लेकर के पुलिस जाएगी और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा पुलिस को 4 और दिन की रिमांड मिल सकती है। फिर पुलिस को जो बयान है, जो उसके पास टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो जानकारी मिली है, इसी आधार पर पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और 90 दिनों में पुलिस को इस पूरे मामले में चार्जशीट करनी होगी। हिमांशु, पुलिस के हाथ में हमें ब्लैक कलर की पॉलिथीन नजर आ रही है जब यहां पर वो जा रहे हैं, ये पॉलिथीन क्या हो सकती है? क्योंकि वो हाथों में कुछ लेकर जा रहे हैं, यहां से टीमें आई हुई हैं। देखिए जो पॉलिथीन है, मैंने आपको बताया कि जो
बॉडी पार्ट्स यहां पर ला करके शव के टुकड़ों को आफ्ताब ने फेंका, वो एक पॉलिथीन में पैक करके लाता था। वो पॉलिथीन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकता है। तो इसलिए कुछ पॉलिथीन के जो पैक अगर मिल रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं, जिस तरीके की जानकारी आफ्ताब ने दी थी, तो उससे मिलता जुलता अगर कोई पॉलिथीन का पैक मिल रहा है, और खास तौर से उन जगहों से जहां से पुलिस ने हड्डियां जुटाई हैं, अगर उसके आसपास कोई पॉलिथीन का पैक है तो उसे पुलिस जरूर रख रही है। क्योंकि ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें। देखिए 3 दिसंबर 2020 की मेडिकल रिपोर्ट, और यहां पर श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान जो हैं वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। उधर डॉक्टर से भी श्रद्धा ने अपना इलाज करवाया था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीठ में, गर्दन में दर्द का जिक्र जो है इस मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है, और शरीर के निचले हिस्सों में भी सुन्न पड़ जाने और गंभीर दर्द की बात इस मेडिकल रिपोर्ट में कही गई है। इधर चेहरा जो नजर आ रहा है, वहां पर नाक पर और चेहरे पर चोट के निशान जो हैं वो भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस शातिर का दिमाग समझने के लिए जमकर पसीना बहा रही है। जंगल जंगल की खाक छानकर सबूतों की तलाश जुटी है, लेकिन शातिर आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के लिए इतने कम सबूत खुले छोड़े कि बिखरी कड़ियों को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस के हाथ वो आरोपी लगा है जिस पर कत्ल का संगीन इल्जाम है, और घने जंगल से चंद हड्डियों के टुकड़े हाथ लगे हैं, जिनके दम पर पुलिस को अब कत्ल का ये पूरा केस खड़ा करना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कत्ल के आरोपी को साथ लेकर जंगल की खाक छान रही पुलिस को कई और जरूरी सबूत मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक पुलिस के हाथ लगा क्या क्या है। पुलिस को फ्रिज से लेकर घर के अलग अलग हिस्सों से खून के छींटे नहीं मिले। आरोपी ने खून से सने कपड़ों को एक कचरे की गाड़ी में डाल दिया था। जिस आरी से लाश के टुकड़े करने की बात कही जा रही है वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जिस फोन से एक ही झटके में कई राज फाश हो सकते हैं, श्रद्धा का वो फोन भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी आफ्ताब जिन जिन रास्तों से गुजरने का दावा कर रहा है, पुलिस को अभी तक वहां के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिले। हालांकि जंगल से अभी तक पुलिस को कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के ही है, ये तो जांच से सामने आएगा। मगर पुलिस को अब भी बड़ी ही शिद्दत से श्रद्धा का सिर और धड़ के दूसरे हिस्से की तलाश है, जिससे कत्ल के किस्से को सुलझाने में मदद मिलेगी। अब तक सिवाय कबूलनामे और चंद दावों के एक भी ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे साबित हो कि श्रद्धा का वाकई कत्ल हुआ है, क्योंकि जिन पॉलिथीन बैग में लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही गई वो भी पुलिस को नहीं मिले। इनकी संख्या 18 बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी कि आखिर ये कत्ल हुआ तो वजह क्या थी। ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफ्ताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी। और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। दरअसल पुलिस जिन चीजों की तलाश में, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सिर है, क्योंकि अगर पुलिस को सिर मिल जाता है तो पुलिस उसे बड़ी कामयाबी मानेगी, और इसी वजह से पुलिस लगातार इन जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा के मोबाइल से लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा है, जिसके लिए पुलिस अब आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी, और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से इजाजत भी ले ली है। कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिका हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे कि हड्डियां इंसानी ही हैं, तो फिर श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल से इनका मिलान कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि लाश के ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रद्धा मर्डर केस में एक फोटो सामने आई है जो तमाम सवाल कर रही है। फोटो 2020 की है और इसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान नजर आ रहे हैं। साफ साफ यहां पर वो निशान देखे जा सकते हैं।
ऐसा दावा है कि आफताब की पिटाई के बाद उसका ये हाल हुआ। आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं, नाक पर चोट के निशान हैं, गाल पर खरोच के निशान हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई के एक अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। कई दिन तक वो भर्ती रही। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। आफताब के गुरुग्राम दफ्तर के पास जंगलों में तलाशी चली है। पुलिस के हाथ कुछ सामान लगा है। काली पॉलिथीन में कुछ ले जाते हुए पुलिस वाले नजर आए। पुलिस आफताब और श्रद्धा के कॉल डिटेल, दोस्तों से चैट, सर्च हिस्ट्री, लोकेशन जैसी तमाम चीजों को निकाल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको यहां पर आंखें जो हैं वो सूजी हुई नजर आएंगी, गाल पर खरोच के निशान है और नाक पर चोट के निशान है। 2020 की ये फोटो है। आफताब के हाथों श्रद्धा के पिटाई से जुड़ा ये अहम सबूत हो सकता है। हालांकि इस सब के पीछे मुंबई में एक डॉक्टर के पास श्रद्धा ने अपना इलाज भी करवाया था, जहां पर उसने पीठ पर, गर्दन पर दर्द की बात कही थी, शरीर के निचले हिस्सों में भी दर्द और सुन्न पड़ने की बात कही थी और डिप्रेशन से भी वो गुजर रही थी। उसने आफताब के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में भी डॉक्टर को बताया था। अपने लड़ाई झगड़े, आफताब के हिंसक प्रवृत्ति वाले स्वभाव को लेकर भी उसने डॉक्टर से चर्चाएं की थी और अब ये तमाम बातें डॉक्टर्स की तरफ सामने आई है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि इस तस्वीर में साफ साफ नाक पर चोट के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं, गाल पर खरोच के निशान हैं, आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं और ये सवाल मन में आता है इस तस्वीर को देखने के बाद कि अगर 2020 से ही ये मार पिटाई का दौर जारी था तो फिर श्रद्धा इतने सालों तक सहती क्यों चली आई। वो आफताब जो पहले उसका दोस्त था, बाद में प्रेमी बना और फिर प्रेमी से कातिल निकला, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। इधर तफ्तीश का दौर लगातार जारी है ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके और एक तफ्तीश जो है वो गुरुग्राम के जंगलों तक भी पहुंची है। दरअसल यहीं पर आफताब नौकरी करता था। जहां जहां मोबाइल की लोकेशन बीते कुछ महीनों में ट्रेस की गई है, वहां वहां पुलिस पहुंची है और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस के हाथ में एक काली पॉलिथीन भी नजर आ रही है। अब खबर यह भी है कि आफताब जब शव के टुकड़ों को फेंकता था तो पॉलिथीन के जरिए फेंकता था। हालांकि इस पॉलिथीन में क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस यहां पर पहुंची है और अलग अलग सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। देश के बहुचर्चित हत्याकांड में दिल्ली पुलिस दिल्ली से गुरुग्राम तक सबूतों की तलाश में जुटी थी और आज सुबह से डीएलएफ फेज 2 के इस जंगल नुमा प्लॉट में तलाशी अभियान जारी था। दरअसल हत्यारोपी आफताब पुणे वाला डीएलएफ फेज 2 की सीवेंट कंपनी में कॉल सेंटर में काम करता था और दिल्ली पुलिस को यह शक था कि ऑफिस आते जाते वक्त इस जंगल नुमा प्लॉट में कुछ ना कुछ सबूत हत्यारोपी की ओर से फेंके गए थे। अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस चद्दर के नीचे से एक काले बैग को बरामद किया है, जो कि फुटेज आज तक के पास एक्सक्लूसिव तौर पर है। आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे तलाशी अभियान जारी था और दिल्ली पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान इस चद्दर के नीचे से एक काले बैग को बरामद कर यहाँ से एक सबूतों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई है। दरअसल इस हत्याकांड में न तो तेजधार वो हथियार बरामद किया गया है जिससे कि श्रद्धा की हत्या की गई थी और न ही मृतका का मोबाइल। ऐसे तमाम सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची थी और इस हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी थी। हालांकि क्या कुछ उस बैग में था इसका खुलासा तो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, लेकिन एक बड़े सबूत के तौर पर इस काले बैग को देखा जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। श्रद्धा के दोस्त से मिल रही हर बारीक बात और खबर से पुलिस को इस रहस्यमय दरिंदे के बारे में जानने समझने में मदद मिल रही है। श्रद्धा के एक दोस्त रजत ने आज तक को विस्तार रूप से बताया कैसे आफताब ने श्रद्धा को मां बाप, उसके दोस्तों और दुनिया समाज से दूर कर दिया था और उसके बाद ये खौफनाक मौत दी। हम आपको सुनवाते हैं श्रद्धा के दोस्त से मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप की खास बातचीत। रजत, आप दोस्त से, आपने बहुत करीब से श्रद्धा को देखा होगा। जब हम सब इतने ज्यादा हिल गए हैं इस पूरी घटना को सुनने के बाद, तो आपके लिए तो ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक रहा होगा। रजत, आपको सबसे पहले कब शक हुआ
किस तरह से आपकी बातचीत श्रद्धा से होती थी, और आपके लिए कितना मुश्किल है इस बात को समझ पाना या यकीन कर पाना कि श्रद्धा जितनी जीवंत उसकी तस्वीरें दिखती हैं, उसकी जिंदगी थी, उसका इस तरह से अंत हो गया। रजत, देखिए, अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है और जिस तरीके से वो मजबूरन इस इंसान के साथ रह रही थी, उसने कई बार 2019 से लेकर लगातार 2021 तक हम लोगों को कहा था, कई सारे दोस्तों से कहा था कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। वॉयलेंस काफी ज्यादा था, काफी अब्यूजिव था रिलेशनशिप, फिर भी वो रह रही थी। कोई एक बहुत बड़ा कारण था, हो सकता है कोई ब्लैकमेलिंग का कारण जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से इतनी आउटस्पोकन इंसान बिल्कुल सहम सी जाती थी आफ्ताब के प्रेजेंस में। तो आफ्ताब का क्या वो इम्पैक्ट था, वो शायद हमारे लिए राज ही रह गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा क्राइम सीन हुआ है वो कहीं ना कहीं बयां कर देता है अपने आप से कि आफ्ताब के इंटेंशंस क्या रहे होंगे। लव महज एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा इस पूरे कथन का, और वाकई में आफ्ताब जिस तरीके से उसने मर्डर किया है, जिस तरीके से उसने टुकड़े किए हैं, जिस तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ किया है, जिस तरीके से एविडेंसेस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, वो एक पेशेवर ट्रेंड क्रिमिनल है। तो अब मेरे ख्याल से बात ये की जाए कि किस तरीके से उसको सजा दी जाए, क्या कुछ लूप होल्स सामने है, ये मैं अब आपको बता सकता हूं। मतलब 5-6 बजे शाम में आने में हम लोगों को डर लग रहा है। वो रात का इंतजार करता था, जब रात के 2 बजते थे, 2:30 बजते थे, उसके बाद वो ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करता था और यहाँ पर पहुंच के और हाथ में किसी इंसान का क्या, उसकी लिव इन पार्टनर के शरीर का टुकड़ा, और फिर लाके इसी जंगल में कहीं पर वो फेंकता था। मतलब एकदम शॉकिंग है। आफ्ताब के बारे में आप क्या जानते हैं रजत? क्या बात होती थी आफ्ताब के बारे में? आफ्ताब के बारे में आप क्या बता सकते हैं? शुरुआत से ही जब पहली बार आफ्ताब के बारे में 2019 में सबसे पहले बताया था श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से, जो कि हमारे कॉलेज के ही ग्रुप की ही एक लड़की थी, और उसी के बाद कुछ ही दिनों बाद वॉयलेंस की भी बात उसने उसी को बताई, और उसके कुछ ही दिनों बाद श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे, और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच, और दोस्तों ने जाके आफ्ताब को वार्न किया था कि हम लोग की तो चाहत ये थी कि आफ्ताब को तुरंत ही उसी वक्त जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उस वक्त श्रद्धा ने डिसीजन लिया कि उसको एक चांस दिया जाए। लेकिन जैसी बातें अभी कर रहा है वो, वैसी ही उसने चीजें, वैसे ही उसने ढोंग रचा कि अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और वो अच्छे से रहेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारी ऐसी मांग थी कि या तो वो ढंग से रहे या तो वो बिल्कुल छोड़ दे इस रिलेशनशिप को, कोई मतलब नहीं बनता है। श्रद्धा ऑन दी अदर हैंड वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, हम आज तक कभी समझ नहीं पाए कि वो उसके साथ क्यों थी। इसीलिए मैंने कहा कि ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा एंगल हो सकता है इसमें। लेकिन मैं जो आपको बात कहा था मैंने लूप होल्स का, उसके बारे में मैं प्लीज बोलना चाहता हूं, यदि आप मुझे मौका दे तो प्लीज। लूप होल्स हैं कुछ प्लीज बताइए इस केस में, प्लीज बताइए आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हूँ। आप बता रहे हैं कि सिगरेट बच से वो जलाता था उसको और उसने दोस्तों को दिखाया था, बावजूद इसके न जाने क्या हुक था जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ रही थी, वायलेंस के चक्र में बच्ची फंस गई थी। और जो लूपहोल्स की आप बात कर रहे हैं, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है स्वाति जी की बात पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। बात पूरी कीजिए अपनी रजत। जी देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट थी कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये लोग वसई के थे, वसई से ही बहुत पास पड़ता है नायगांव, जहां ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे।
तो इनका जो अब एग्रीमेंट सामने आ रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी दिखाया था। पति पत्नी दिखाने के बाद उसी एग्रीमेंट में आफताब के माता और पिता का भी फोटो और उनके सिग्नेचर्स और उनकी रजामंदी दिखी है। इसके अलावा आफताब के माता और पिता वसई के जो उनका जो आवास था वहां से वो उठ के 15 दिन पहले, ये सभी चीजें जो बाहर अब आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने किया और सभी चीजों को बाहर किया। उसके पहले आफताब के पेरेंट्स अपने रेसिडेंस से कहीं जा चुके हैं, पूरा घर खाली करके जा चुके हैं। 23 साल थे उस घर में। मतलब ये बात निश्चित है कि आफताब के पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन थी कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। और अब ये बताइए, क्या इतना मुश्किल है आफताब के जीवित पेरेंट्स को ढूंढना? अभी ये पुलिस क्या कर रही है, ये मेरे मन में सवाल है। अगर आफताब के पेरेंट्स सामने आ जाते हैं तो अभी ये जो नार्को टेस्ट है, ये जो रच रहा है कहानियां, शायद बहुत आसान हो जाएगा केस अगर आफताब के पेरेंट्स को ढूंढ लिया जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप शक का दायरा जो है वो बढ़ा रहे हैं आफताब के पेरेंट्स तक। आपका कहना है कि पूछताछ शुरू हुई उसके पहले ही वसई के अपने घर से उसके माता पिता निकल चुके थे, तो क्या उन्हें पहले से पता था कि श्रद्धा की हत्या कर दी गई है? यहाँ से मामला पूरी नई तरफ बढ़ सकता है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस इस बार मेहरौली के जंगलों में कत्ल के सबूत खंगालने जा रही है। श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है, मगर इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मेहरौली के इस जंगल में पुलिस खाक छान रही है। उसे तलाश है श्रद्धा के शव के टुकड़ों की। उसे तलाश है हत्या में प्रयोग की गई आरी की। उसे तलाश है उन पॉलीथीन की जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े आफताब ने रखकर फेंके। मगर अफसोस कि तीसरे दिन भी जांच के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। ये देखिए, इन सभी जगहों पर पुलिस ने इन झाड़ियों को हटा हटाकर आप दूर तक अगर आप देखिए तो यहाँ पर पुलिस की टीम ने 4 घंटे आज जो मशक्कत की है। दरअसल पुलिस हर कीमत पे कोशिश कर रही है कि उसे एक तो श्रद्धा का सिर मिल जाए और दूसरा वो हथियार मिल जाए जिससे उसने शव के टुकड़े किए थे। और यही वजह है कि इस पूरे जंगल में लगातार वो काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक टीम तो यहाँ पे लगी है और आज जो पुलिस की टीम पहुंची थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। पुलिस की पेशानी पर इसलिए बल पड़ा है क्योंकि आफताब पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा। कुछ बता भी रहा है तो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें। ऐसे में पुलिस के सामने यही जंगल बचा है जहां से कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिले जो इस केस में पुलिस का पक्ष मजबूत कर सके। ये हत्या, गला दबाकर उसके बाद 35 टुकड़ों में अपनी ही गर्लफ्रेंड को काटना और उसके बाद इन्हीं जंगलों में, यहाँ देखिए आप, ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं मेहरौली का यही जंगल जहां पर उसने इन टुकड़ों को फेंका। इसके अलावा आपको दिखाया कि आज जब पुलिस यहाँ पहुंची तो इसको भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया कि यहाँ एक नाला भी है। आप देखिए, ये अगर आकर ये शख्स क्या पता गुमराह करने के लिए हो सकता है शव के जो टुकड़े हैं वो यही फेंका हो, लेकिन अगर यहाँ फेंका है तो बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना, क्योंकि आप ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इन सब के बीच जब जांच चल रही है, 16 नवंबर को पुलिस फिर से जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को तब जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से जंगल में हलचल बढ़ी। प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत लंबी चली और अब वक्त भी देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए हुए। उसको पूरा मौका मिल गया एक एक सबूतों को छिपाने के लिए, साफ करने के लिए, और इसीलिए मशक्कत भी अब पुलिस की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अब आपको तफ्तीश और तेजी से करनी होगी जब आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे सीसीटीवी तस्वीर अभी नहीं है आपके पास 6 महीने का क्योंकि वक्त हो गया है, उसके साथ ही साथ वो हथियार भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया और ना मोबाइल फोन बरामद हुआ है।
पुलिस कई बार आरोपी आफ्ताब के घर का चक्कर लगा चुकी है। पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात ये थी कि उस घर में एक जगह पर खून के धब्बे मिले हैं। बहुत संभव है कि ये खून श्रद्धा का हो। जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा मारा ये वो? उसने बाथरूम में काटा। अच्छा, काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं, देखिए बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन उसके बारे में कुछ बताया उसने? क्या मतलब क्या? हाँ, उसने कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में। पुलिस को ये भी मालूम चला है कि आफ्ताब ने खून से सने कपड़े एक कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया था। पुलिस उस गाड़ी और आफ्ताब के कपड़ों की भी तलाश कर रही है। अगर ये कपड़े मिले तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लग सकता है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने महरौली के जंगलों से 13 हड्डियां बरामद की हैं। इन हड्डियों और श्रद्धा के पिता का डीएनए मिलाने के लिए श्रद्धा के पिता का सैंपल लिया जा चुका है। पुलिस आफ्ताब से जब सवाल कर रही थी तो श्रद्धा के पिता भी सामने थे। सुनिए तब आफ्ताब ने क्या कहा था। तो आफ्ताब क्या बता रहा था? क्या कुछ बता रहा था जो कुछ आपको जानकारी हो? तभी मुझे थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था किस तरह से उसने किया है सब ये। तब मैंने थोड़ा सुना कि ये उसने ऐसे उसको गला दबाया, फिर बाद में उसको आरी से काटा। मतलब आफ्ताब ने पुलिस के सामने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था, मगर सबूतों की बात जहां आती है वहां वो कलाकारी कर जाता है। और पुलिस के सामने यही चुनौती है कि सबूतों को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। रात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर महरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफ्ताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। पुलिस इस कत्ल की सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है, मगर ये भी सच है कि पुलिस अभी तक हत्या में इस्तेमाल हथियार तक नहीं खोज पाई है, न आरोपी के खून से सने कपड़े। अब इंतजार है उस लम्हे का जब दिल्ली पुलिस बताए कि आफ्ताब के खिलाफ पुलिस ने कुछ सबूत जुटा लिए हैं। अर्पिता आर्या, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक।